Hello friends, welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to discuss some questions based on UGC NET exam July 2016. Okay guys, ये टोटली क्वेश्चन बेस्ड है आपके रिसर्च मेथडोलॉजी पर जो कि बेनिफिशियल होंगे पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी और एनटीए यूजीसी नेट के लिए भी. तो गाइज आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन 1. इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स में बी कंसिडर्ड क्रिटिकल. तो यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म की बात हो रही है और बताया जा रहा है कि कौन सा फीचर्स इसमें कंसिडर किया गया है क्रिटिकल. डाटा कलेक्शन विथ स्टैंडर्डाइज्ड research tools, sampling design with probability sample techniques, data collection with bottom-up empirical evidence, data gathering to take with top-down systematic evidence. तो guys इसका right answer होगा option C. It means data collection with bottom-up empirical evidence. Okay? आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म की ना, कि उसके लिए कौन सा है फीचर कंसीडर किया गया है क्रिटिकल. तो डाटा कलेक्शन जो होता है बॉटम होता है और एम्पिरिकल एविडेंस होता है. ठीक है, आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखेंगे गाइज. क्वेश्चन 2. फ्रॉम द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द सेट विच हैज़ निगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर रिसर्च एथिक्स. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से हम लोगों को क्या निकालना है कि कौन सा निगेटिव इम्प्लीकेशन है रिसर्च एथिक्स के लिए. अ रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग्स ऑफ अनदर रिसर्च. ठीक है, रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस. रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग. या तो होगा कंडक्ट ऑफ प्रैक्शनर्स इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस. या अ रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड विद अ व्यू टू वेरीफाई द एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्चर. ओके, या तो होगा बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी स्टडीज. ठीक है गाइज, तो इसका ऑप्शन समझिए क्या बोल रहा है. पहले हम बोल रहा है जो रिसर्चर होता है वो क्रिटिकली लुक कर रहा है, देख रहा है. ठीक है, फाइंडिंग्स जो भी अनदर स्टडी अनदर रिसर्च का है. रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड, जो भी रिलेटेड स्टडीज है उसको साइट किया गया है प्रॉपर रेफरेंस जो होता है उसके विदाउट यानी उसके बिना पर. रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग. बोल रहा है कि जो भी रिसर्च फाइंडिंग है किस पर बेस है, पॉलिसी मेकिंग पर है. ठीक है, कंडक्ट और प्रैक्शनर्स, जो भी प्रैक्टिनर्स हैं उसको क्या किया गया है, स्क्रीन किया गया है. कौन से टर्म्स में, रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस के टर्म्स में. रिसर्च एविडेंस रिसर्च स्टडी इज रेप्लिकेटेड. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो रिसर्च स्टडी है उसको रेप्लिकेट किया गया है कौन से व्यू में, विथ अ व्यू टू वेरीफाई, ताकि वेरीफाई कर सके एविडेंस फ्रॉम द अदर रिसर्चर्स. ठीक है, और बोथ पॉलिसीज मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेसेस, यानी यहाँ पर बात हो रही पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेसेस, यानी दोनों की बात कर रहा है. उसको रेगुलेट किया गया किस टर्म्स में, प्रीलिमिनरी स्टडीज़ में. ठीक है, तो इसका होगा आपका निगेटिव इम्प्लीकेशन कौन कौन सा दे रहा है रिसर्च एथिक्स के लिए. आपका 2 दे रहा है, ठीक है, 4 दे रहा है और 6 दे रहा है. ठीक है, जिसमें कि प्रैक्शनर क्या हो रहा है, स्क्रीन्ड कर रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, साइड कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस. ठीक है, और यहाँ पर मेकिंग पॉलिसी जो हो रही है इम्प्लीमेंटिंग भी हो रहा है. ठीक है, रेगुलेट किया जा रहा है. तो इसका होगा 2, 4, 6 यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नाउ गाइस क्वेश्चन 3 देखते हैं. इन अ रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑन स्ट्रेस प्रोननेस ऑफ चिल्ड्रन इन कंप्लीटिंग स्कूल प्रोजेक्ट द हाइपोथेसिस formulated is that child rearing practices or do influence stress proneness. ठीक है, at the data analysis stage a null hypothesis is advanced to find out the tenability of research hypotheses. On the basis of the evidence available, the null hypothesis is rejected at 0.01 level of significance.
what decision may be warranted in respect of the research or hypothesis। ठीक है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पर, रियरिंग मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। ठीक है, और प्रोननेस यानी स्ट्रेस प्रोननेस, उससे रिलेटेड जो भी है स्ट्रेस वगैरह उससे झुकाव उसकी साइड। ठीक है, चिल्ड्रन का जो होता है। कम्पिटेटिंग स्कूल प्रोजेक्ट है यहाँ पर। तो एक रिसर्च के दौरान क्या है, किस पर रिसर्च किया जा रहा है, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस पर, यानी चाइल्ड का जो बच्चा का पालन पोषण होता है उस पर। ऑन स्ट्रेस प्रोननेस, प्रोननेस यानी झुकाव बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ चिल्ड्रेन कंपिटिटिंग स्कूल प्रोजेक्ट, जो भी स्कूल प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट किया गया है क्या, कि जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है स्ट्रेस प्रोननेस को एट द डाटा एनालिसिस स्टेज। डाटा एनालिसिस स्टेज में जो नल हाइपोथेसिस है उसको एडवांस्ड किया गया है ताकि फाइंड कर सके टेनेबिलिटी ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल, तो यहाँ पे बात हो रही है जो एविडेंस अवेलेबल है। तो जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कितने पर किया गया है, 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, व्हाट डिसीजन में भी वारंटेड, तो कौन सी डिसीजन यहाँ पर वारंट करेंगे, किस रेस्पेक्ट पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस पर। रिसर्च हाइपोथेसिस, जस्ट अ मिनट, रिसर्च हाइपोथेसिस विल ऑल्सो भी रिजेक्टेड, क्या रिसर्च हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया है ना 0.01 लेवल पर, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रिसर्च हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट कर दे, या तो रिसर्च हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले, या बोथ द रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड, या नो डिसीजन कैन बी टेकन इन रेस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। तो गाइज यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर बोला द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर जब भी रिजेक्ट का सिचुएशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया गया है, इसलिए रिसर्च हाइपोथेसिस जो होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी द रिसर्च हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, अगर कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेल भी करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखते हैं, क्वेश्चन 4। A research intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions. Which research method will be most appropriate for this study? Historical method, descriptive survey method, experimental method या ex post facto method। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक रिसर्च इंटेंट है जिसको कि एक्सप्लोर किया जा रहा है इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे मील इंटरवेंशन। ठीक है, मिड डे मील इंटरवेंशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रिसर्च मेथड अप्रोप्रिएट माना गया है इस स्टडी के लिए, तो इसके लिए होगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। Which of the following is an initial mandatory requirements for pursuing research? तो इसमें से कौन सा initial mandatory requirements है रिसर्च परस्यू करने के लिए? Developing a research design, formulating a research design, deciding about data analysis procedure, या formulating a research hypothesis। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है कि फॉर्मुलेट करें रिसर्च क्वेश्चन को, यानी ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। कम टू द लास्ट क्वेश्चन, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6। द फॉर्मेट ऑफ थेसिस राइटिंग इज द सेम एज इन। तो यहाँ पे बात हो रही है जो थेसिस वगैरह लिखे जाते हैं उसकी फॉर्मेट की बात हो रही है। ठीक है, वो सेम किस में होता है, प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च पेपर और आर्टिकल में, राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन में, रिसर्च डिसर्टेशन में, या प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंस पेपर में। ओके, तो इसमें हो जाएगा रिसर्च डिसर्टेशन में। ठीक है, सेम किस में आ जाएगा आपका, रिसर्च डिसर्टेशन, यानी ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ये रहा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, तो आप मेरे वीडियोज़ को टाइम टू टाइम देखिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।